सो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। स्टार्टिंग की हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है। अब यहां पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर हम इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन एंड इसके ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं या फिर इसके पॉइंट 0,0। ओके, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है जो पॉइंट समथिंग यहां पर है और ये 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? और ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का होता है। अब यहां पर इसके हमारे पास पॉइंट्स होंगे। ये जो पॉइंट है हमारा फॉर एग्जांपल ए है, ए के हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक एक्स होगा और एक वाई होगा, है ना। अब एक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जांपल ए एक्स कोमा वाई, हमारे पास एक्स क्या होता है एक तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? एब्सिसा। वेरी गुड। और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब यहां से फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मेरे पास यहां पर है नियर बाय, इस पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास बी है और मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है। हम कर सकते हैं, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ए बी। ओके, अब ए बी की अगर मुझे लेंथ यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ए से बी कितनी दूरी पर है, तो हमें हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है? यहां पर इसका x2 और ऑर्डिनेट्स y2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है जो सबसे पहले हम यूज करते हैं? क्या नाम होता है उसका? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है बताओ? इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब यहां पर ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। और आप लोग यहां पर थोड़ा सा, एक्चुअल में फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, बट हाँ अगर x1 माइनस x2 लिख दोगे या y1 माइनस y2 लिख दोगे तब भी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है अंदर, हमने ये x2 माइनस x1 इसलिए लिखा हुआ है कि हमारा पॉजिटिव आंसर आए, बट बाहर स्क्वायर होने से वो आंसर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो ये आंसर अगर x1 आगे भी रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वैल्यूज करेक्ट होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, नोट कर लो। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो आप लोगों को लिखने हैं, और वो पॉइंट्स है, फर्स्ट इज, लिखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0, विच मीन्स कि अगर हमारे x एक्सिस के जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0, मतलब x एक्सिस के ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है मेरे पास x एक्सिस का, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इसकी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे? x, 0, क्योंकि y के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब जितना हम हाइट पर जाएंगे उतना y की वैल्यू हमें मिलेगी। x के लिए हमें जितना हम हॉरिजॉन्टली इस तरफ को जाएंगे उस तरफ उतनी हमारी वैल्यू ऑर्डिनेट्स की मिलेगी, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है कि x एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? x, 0, यानी y की वैल्यू 0 होगी वहां पर। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑन एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस
आर ऑफ द फॉर्म 0,y। मतलब अगर हमारे पास y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0,y। और ये नेगेटिव की तरफ भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस तरफ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस तरफ को नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इस तरफ को नेगेटिव वाई एक्सिस है डाउनवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, the distance of a point from the origin O is given by d is equal to root x square plus y square। ये है, कहने का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी पॉइंट हो और उसका आपको डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना हो तो ओरिजिन के ऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो अगर आप फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर x1 और y1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास वो x2 माइनस 0 x2 ही बचेगा, दैट मींस वो x हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहीं से फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि अगर किसी पॉइंट का मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब हमें नेक्स्ट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। इसका एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। -5,7 -1,3। देखो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। सो अब लेट ए पॉइंट इज इक्वल टू -5,7, बी पॉइंट इज -1,3। अब यहां पर ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which is equal to x2 की वैल्यू है बेटा -1 minus 5 whole square plus 3 minus 7 square, which is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर, तो रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 16 प्लस विच इज इक्वल टू रूट 32। क्लियर? इसका डिस्टेंस है, यानी कि किस में आएगा आंसर, तो ठीक है, ये भी आपने सिंप्लीफाई कर लिया, 4√2 आ गया। ओके, वेरी गुड। क्या आएगा, क्योंकि रूट 32 है तो 32 को अगर ब्रेक करते हो तो 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 है ना, तो 16 का परफेक्ट रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 16 किसका परफेक्ट, 4 का, तो 4√2 रह गया। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मूव ऑन टू करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट है, जब नहीं मेंशन होता तो यूनिट्स लिख सकते हो, और ये अच्छा रहेगा अगर सब्जेक्टिव में लिखते हो। स्क्वायर यूनिट इसलिए नहीं हम बोल रहे क्योंकि एक तरह से ध्यान से देखते हैं कि हमें इन पॉइंट्स के बीच का लेंथ बताना है, ये 2 पॉइंट, तो वहां पर फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, मैं स्केल से उससे मेजर करता हूं तो ये फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर आता है, ठीक है ना, इस वजह से हम इसको, इसमें जब हम एरिया मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें ये पूरा गिवन है, तब हम उसको स्क्वायर में यूज करते हैं, ठीक है, तब 2 यूनिट्स। और दूसरा हिंट कहां से मिलता है, स्क्वायर यूनिट तब आएगी जब 2 चीजें सेम यूनिट की आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले में ये बोलूं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इसका स्क्वायर बन गया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में स्क्वायर नहीं बनेगा या क्यूब नहीं बनेगा। कहां पर यूज करते हैं अभी, सेक्शन फॉर्मूला बताओ। मिड पॉइंट निकालने के लिए, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ओके। और
जब हमें रेशियो गिवन है तो पॉइंट फाइंड करेंगे 400 रेशियो। ओके, वेरी गुड। चलो ध्यान से समझना बात क्या है। मेरे पास एक पॉइंट है, एक यहां पर पॉइंट है, दो पॉइंट है, और यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर की है, और ये पॉइंट है ए और ये बी। दो चीजें समझाऊंगा यहां पर, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के क्वेश्चन किए अभी या नहीं? वैसे 12th में 11th में आएगा, बट चलो थोड़ा नॉलेज के लिए तो अच्छा रहता है। तीसरा केस एक और बता रहा हूं तुम्हें मिड पॉइंट का, वैसे ये है आप लोगों को मिड पॉइंट, दूसरा इंटरनली भी है। अब क्या होता है ध्यान से देखना, मेरे पास ये लाइन है, मैं इस लाइन में एक पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं इस लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, एक यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मैंने बोला कि ए और बी के, मैंने ए और बी को इंटरनली या ए बी में इंटरनली मैंने एक पॉइंट को ड्रॉ किया है, या फिर वहां पर एक पॉइंट मैंने जोड़ा है, विच इज सी पॉइंट इंटरनली। इंटरनली दैट मीन्स अंदर मैंने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है। अब इसके भी कुछ ऑर्डिनेट्स होंगे, इनके है x1, y1, इसके है x2, y2, और ये हो गया x3, y3। निकालना बाद में है, पहले समझते हैं। इंटरनली हो गया है ना। दूसरा बच्चा कहेगा, अब यहां पर एक और आया है, यहां पर क्या हुआ कि अगर मैं इसे चेक करूं तो हम देख सकते हैं कि AC की लेंथ कम है और BC की लेंथ ज्यादा है, ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है। यानी ये अलग अलग लेंथ की है, दोनों सेम लेंथ की नहीं है। तो ये एक तरह से रेशियोज में डिवाइड होगी, यानी कि ये M से डिनोट कर सकता हूं इसको, इसको N से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। ये M रेशियो N हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैं इसको बिल्कुल सेंटर में पॉइंट बनाता हूं, विच इज पॉइंट D, इसके ऑर्डिनेट्स भी अलग होंगे, क्लियर। अब आप लोगों को एक चीज समझ आएगी कि सर यहां पर ये बिल्कुल बराबर है, यानी ये AD भी सेम है और DB भी सेम है, तो दोनों की रेशियो एक तरह से 1:1 हो गई, सेम हो गई, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम अलग करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या होता है बेटा कि आपको ये AB के बाहर एक पॉइंट मिलेगा। बाहर पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी अलग, उसी लाइन में एक पॉइंट मिलता है और वहां पर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हुआ। अब ये दो तरीके से डिवाइड हो रही है, ये पॉइंट हो गया E। अब ये दो तरीके से हो रहा है, एक तो AE और एक BE और ये एक तरह से EE। इनकी रेशियो अलग होगी, AE की BE की अलग होगा वैसे ही। फॉर एग्जांपल ये M रेशियो है और ये है N रेशियो। बट ये ध्यान रखना, जब सर ने बोला है कि या फिर क्वेश्चन में बोला एक्सटर्नली, तो वो AB के बाहर है, वो चाहे आप इस साइड बनाओ चाहे इस साइड बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरनली का मतलब अंदर है पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली के लिए हम ये यूज करेंगे, M1 x2 प्लस M2, और यू कैन से N x1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला हो गया भाई। जब आप लोगों को मिड पॉइंट में, जब आप लोगों को एक तरह से मिड पॉइंट दिया जाए कि मिड पॉइंट में आप, मिड पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, तो आपके पास M इज इक्वल टू M2 हो गया, M इज इक्वल टू N, यानी दोनों रेशियो इक्वल हैं, चाहे वो 1:1 दे रखा है चाहे 2:2, कुछ भी रेशियोज में होगा तो वो 1:1 होगा। तो मिड पॉइंट का केस होगा, उसमें M1 की वैल्यू M2 है। अलग से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, बट अगर आप यही याद रखो, आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे पास M की वैल्यू, M1 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये वहां पर मैटर नहीं करेगा कि M1 इज इक्वल टू M2,
m1 इज इक्वल टू, जब भी बोलेगा m1 इज इक्वल टू m2 है तो आप 1 मतलब m1 की वैल्यू अगर 1 है तो वो 1 पुट करो, और अगर 2 है तो 2, दोनों की 2 पुट करो, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू पुट करनी है जब मिड पॉइंट का केस आता है। क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -6,10 एंड b 3,-8। आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है -4,6, -4,6 आपको एक पॉइंट गिवन है और बोला है कि मुझे इस जो ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है दो एक लाइन को विच इज ए एंड बी, और ए के ऑर्डिनेट्स है -6,10 एंड जो हमारा बी है ऑर्डिनेट्स है 3,-8। ओके, ये है हमारे पास। ओके, अब मुझे बताना है किस रेशियो में, तो हम रेशियो के लिए कौन सा यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला इज m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमारे पास इसमें क्या निकालना है, हमें m और m1 एंड m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, रेशियो निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक तरह से जो ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट C है, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं C पॉइंट के ऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। मतलब अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या, कौन सा ऑर्डिनेट आएगा, x का, और ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑर्डिनेट आता है, y का। तो आपके पास एक तरह से इनकी वैल्यूज गिवन है इस ऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स की। तो हम लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू जो ये फॉर्मूला है m1x2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट x2 की वैल्यू है, विच इज क्या है, बोलो 3, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, बट हमारे पास x1 की वैल्यू है, कितनी है, -6 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, एंड इसके साथ हमारे पास y का ऑर्डिनेट है 6, क्या है भाई इसकी वैल्यू, अब ये फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या बना, m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसके आगे क्या हो जाएगा भाई, बताओ, ये हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ, -4m1 प्लस सॉरी -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। क्या बना यहां पर, ये -4m है, अब मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये क्या बनेगा, -4m1 -3m1 इज इक्वल टू -6m2, क्या बनेगा, प्लस 4m2। अब ये -4m -3m कितना हुआ, -7m1 इज इक्वल टू -6 प्लस 4 कितना हुआ, -2m2। ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, ये क्या बन गया हमारे पास, 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब मैं m2 नीचे ले जाता हूं तो क्या बनेगा, m1 डिवाइडेड बाय m2, 7 नीचे ले जाता हूं तो इस साइड क्या बनेगा, 2/7, यानी रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट्स P x1, y1 ऑर्डिनेट्स हैं, lies on the line segment joining the points A x2, y2 and B x3, y3, that is points P, A, B are collinear, then x1 minus x2 divided by x1 minus x3 is equal to y1 minus y2 whole divided by y1 minus y3। यही था। ओके, क्या कह रहा है ये,
कि अगर आप लोगों के पास एक लाइन सेगमेंट है विच इज दिस, एंड ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके ऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और इसके हैं x3, y3। ठीक है भाई। अब वो बोल रहे हैं कि इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको एक पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या ये पॉइंट इसके ऊपर है, तो ए बी के ऊपर एक पॉइंट है विच इज P, और इसके ऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए, एक ही लाइन के ऊपर है सारे, तो ये बोल रहे हैं देन x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3, मतलब x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y3, ये इक्वल आएगा कोलिनियर के केस में। नेक्स्ट लिखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of triangle formed by the points, triangle formed by the points A, ordinates है x1, y1, B, ordinates है x2, y2, and C, x3, y3 are, repeat कर रहा हूं, the coordinates of the centroid of triangle formed by the points A, x1, y1, B, x2, y2, and C, x3, y3 are, bracket start, x1 plus x2 plus x3 whole divided by 3, comma, y1 plus y2 plus y3 whole divided by 3। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और तीनों से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर मुझे उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना हो तो आई कैन यूज फॉर्मूला विच इज, अब सेंट्रोइड निकालना है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वी कैन यूज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, y1 plus y2 plus y3 whole divided by 3। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, the area of triangle formed by the points, the area of the triangle formed by the points A, coordinates are x1, y1, B, x2, y2, and C, x3, y3 is the area of triangle formed by 3 points A, B, C, and coordinates of A is x1, y1, B is x2, y2, and C is x3, y3 is 1 by 2 bracket x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना कि हम इसमें मोड भी लगाते हैं, कहीं कहीं आपको मोड देखने को मिलेगा। ये मोड क्या मतलब होता है इसका, ये लाइंस जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये लाइंस क्या होता है इनका मतलब, वेरी गुड, कि अगर बाय चांस हमारे जो आंसर है या कुछ है, अगर बाय चांस हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो ये मोड उसे पॉजिटिव कर देगा, मतलब मोड को हटाते हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमने मोड इसलिए लगाया कि बाय चांस अगर नेगेटिव आ रहा हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस
between the distance between the point P whose coordinates are P cos 21 degree dot 0 and Q 0 comma minus cos 69 degree is the distance between the point P cos 21 degree comma 0 and Q 0 comma minus cos 69 degree is, and your options are 1, second option is 2, third option is root 2 and fourth option is root 3. okay, मुझे डिस्टेंस पूछा है, दैट मीन्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड हमारे पास ऑप्शंस भी हैं. तो अब हमारे पास P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है cos 21 डिग्री कोमा 0 एंड जो Q है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 कोमा माइनस cos 69 डिग्री. हम इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. हमें तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, चाहे वो कैसा भी हो, कॉस में हो, नंबर्स में हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हो. अब देखो PQ का फॉर्मूला x2 क्या है, x2 माइनस ओके विच इज 0 माइनस cos 21 डिग्री प्लस सेकेंड इज माइनस cos 69 डिग्री माइनस 0 स्क्वायर. क्या आएगा रूट cos 20, इनका दोनों का स्क्वायर है तो cos 21 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 69 का स्क्वायर, ये बन गया भाई. अब अगर ध्यान से इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, क्या बनेगा भाई रूट cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 69 डिग्री, यही हो गया बेटा. नेक्स्ट क्या करेंगे आगे इसके, अब आपके पास cos स्क्वायर थीटा हो गया यानी 21 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 69 डिग्री. क्या कर सकते हो आप लोग बताओ. हमने एक बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये फॉर्म पढ़ी थी हमने. तो अब हमारे पास एक तरह से cos 69 है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि साइन 21 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 21, यानी हमारे पास माइनस 21, यानी हमारे पास अब ध्यान से देखो cos 90 माइनस 21 कितनी वैल्यू है cos 69, वही होती है जो sin 21 की वैल्यू होती है. तो हम इसमें पुट कर सकते हैं कि रूट cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री. ठीक है भी. यहां पर मुझे पता लगा कि ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्या होता है उसका आंसर, वेरी गुड. रूट 1 और रूट 1 को सॉल्व करो तो आंसर हमेशा 1 आता है. हम लोग इसे लाइक रेशियो फॉर्मूले से कर सकते हैं, m1 m2 वाले से. अब पहला मेथड सुनो ध्यान से. पहला मेथड क्या है कि अब क्वेश्चन था द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स a 3,-4 एंड p -2,7 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. यानी कि अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, फॉर एग्जांपल x एक्सिस है, तो अगर यहां पर वो लाइन है विच इज a b, तो यहां पर एक चीज हमें पता लग रही है, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, वो उसके ऑर्डिनेट्स है x कोमा क्या होंगे 0 होगा, और ये इसका हो गया m1 और ये हो गया m2. आपके पास इनके ऑर्डिनेट्स गिवन है दोनों के. तो आप लोग किससे कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं m1 रेशियो m2 की इजीली निकाल सकते हो. कौन से फॉर्मूले से, कौन से सेक्शन फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा. ठीक है, आगे समझ. यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से. हमने पिछले क्वेश्चन में जब सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था तो हमने एक्स ऑर्डिनेट यूज किया था, बट यहां पर आप एक्स ऑर्डिनेट मत यूज करना. कौन सा यूज करोगे,
y का ऑर्डिनेट क्यों, क्योंकि वो 0 है, यानी कि जब आप फॉर्मूला y वाला लगाओगे तो वही कुछ ऐसे बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होगा। और इसके इक्वल किसको रखोगे, जो पॉइंट है हमारे पास, जो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इसमें इसके जो y का ऑर्डिनेट है वो क्या है 0, तो यहां से आपको m रेशियो m2 मिल जाएगी।